Warm good morning students. So today we are going to start our new chapter in science, which is chapter number 3, adaptations in animals. The page number is 24. सबसे पहले आपको एक स्टेपिंग स्टोन्स दिया हुआ है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू राइट विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन फ्लाई इन एयर, लिव ऑन लैंड एंड कैन स्विम इन वाटर. फर्स्ट वन इज लायन विच लिव्स ऑन लैंड. सेकेंड वन इज पिजन जो कि फ्लाई इन एयर. थर्ड वन इज टर्टल विच कैन स्विम इन वाटर. Then deer which lives on land. Then owl which can fly in air. Then whale which swims in water. Camel which lives on land. Then fish which swims in water. And the last one is crow which fly in air. So students, plants की ही तरह हमारे अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं और वो जो एनिमल्स हैं वो अपने सराउंडिंग में सर्वाइव यानी रहने के लिए अपने आप को उस सराउंडिंग यानी अपने उस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट करते हैं, यानी अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाते हैं ताकि जिस माहौल में या जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं वहाँ वो ज़िंदा रह सकें. जब भी सराउंडिंग में चेंजेस आते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है या कोई और चेंजेस आते हैं तो उन एनिमल्स को भी अपने बिहेवियर में और अपने प्लेस ऑफ सर्वाइवल जो होता है उसमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं. ये जो प्रोसेस होता है चेंज करने का, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन. सो दिस द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. यानी जिंदा रहने के लिए अपने बिहेवियर में और अपने सर्वाइवल के तरीके में जो वो चेंजेस करते हैं उसे अडेप्टेशन कहा जाता है. नेचुरल होम जो होता है किसी भी एनिमल का वो उसका हैबिटेट कहलाता है. जैसे फिश जो है वो वाटर में रहती हैं तो वो उनका हैबिटेट है. क्रो, पिजन ये सब जो है ये स्काई में फ्लाई करते हैं तो ये उनका हैबिटेट है. ठीक है. एनिमल्स जो हैं वो अपने हैबिटेट पे अपने फूड के लिए, खाने के लिए डिपेंड करते हैं, अपने आप को सेफ रखने के लिए डिपेंड करते हैं, रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन, अपने न्यू वंस को जन्म देने के लिए और उसके साथ साथ अपने घर बनाने के लिए यानी उनको खाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए और नए अपनी प्रजाति को जन्म देने के लिए और घर बनाने के लिए अपने हैबिटेट की ज़रूरत होती है. सो स्टूडेंट्स, अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे कैमल का. एक कैमल जो होता है वो उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं सर्टेन जिसकी वजह से वो डेजर्ट जैसे हॉट एरिया में सर्वाइव कर पाता है. जैसे उसकी कुछ लॉन्ग, जैसे उसमें से कुछ फीचर्स मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट वन इज़ देयर लॉन्ग आई लैशेस जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं सैंड को उसकी आईज़ में जाने से, इसीलिए वो सैंड में बहुत दूर तक ईजिली देख भी पाता है. ठीक है. एंड जो एनिमल्स इन चेंजेस को अपने अंदर ले आते हैं या अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज, अपने बिहेवियर को चेंज कर पाते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं यानी वो जी पाते हैं. और जो ये अडेप्टेशन नहीं कर पाते वो धीरे धीरे मर जाते हैं. ठीक है. तो हैबिटेट के बेसिस पे हमारे जो अडेप्टेशंस हैं वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. पहला है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं. सेकेंड वन एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं. एम्फीबियंस, देन एर्बोरियल एंड लास्ट वन इज एरियल जो फ्लाई इन एयर. ठीक है. फर्स्ट वन हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में जानेंगे. सो द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. अब उनके कुछ क्या फीचर्स हैं जिस वजह से हम उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. फर्स्ट वन, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. उनके वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड योर टंग. आपके पास ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. यही सेंस ऑर्गन्स उन एनिमल्स के भी पास होते हैं जिसकी वजह से वो हंट यानी शिकार कर पाते हैं अपने फूड के लिए और अपने आप को अपने एनिमीज से बचा भी पाते हैं. उसके बाद उनके लेग्स भी होते हैं जो उनको मूव यानी इधर से उधर आने जाने और बाकी चीज़ों में हेल्प करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो लैंड पे रहते तो हैं लेकिन उनके लेग्स नहीं है. लाइक स्नेक्स के लेग्स नहीं होते लेकिन वो अपनी अदर बॉडी के उसमें क्रॉल करते हैं ग्राउंड पे, अपनी स्किन का यूज़ करते हैं क्रॉल करने के लिए. ठीक है. तो पहली चीज़ थी कि जितने भी लैंड एनिमल्स हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उन सब के सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सेकंड, उनके लेग्स होते हैं. थर्ड वन, उनके ब्रीथ करने के लिए उनके पास लंग्स होते हैं. लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं ऐसे वो लोग भी अपने लंग्स के थ्रू ही सांस लेते हैं. उसके बाद द फोर्थ वन फीचर इज़ दे हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग. मतलब उनकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरह की कवरिंग होती है. जैसे फर या
थिक हेयर होते हैं या स्केल्स बने होते हैं, जैसे टाइगर पे स्केल्स बने होते हैं, ये जो लाइंस होती हैं इन्हें स्केल्स कहा जाता है, जो उनके हैबिटेट में उनको सर्वाइव करने के लिए हेल्प भी करते हैं। ठीक है, अब लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? टाइगर्स हैं, एलिफेंट हैं, हॉर्सेस हैं, काउस, पिग्स, जितने भी एनिमल आपने अपने आसपास देखे हैं या फिर जंगलों में आपको पता है पाए जाते हैं, वो सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, बियर्स हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम जानेंगे कुछ और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में जो एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेट यानी बहुत ही ज़्यादा हार्श क्लाइमेट्स में रहते हैं और वहाँ सर्वाइव करते हैं। फर्स्ट वन है डेजर्ट में। यू नो स्टूडेंट्स, डेजर्ट एनिमल सबसे ज़्यादा मेन, अब जब हम जाने तो किसको कहेंगे हम? दैट इज़ कैमल। कैमल को डेजर्ट का शिप भी कहा जाता है। डेजर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर दिन जो होते हैं वो बहुत ही हॉट होते हैं और रातें बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, और वहाँ पर फूड और वाटर जो होता है वो भी बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इसीलिए वहाँ पर हर एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता। कुछ ही एनिमल्स हैं जो डेजर्ट जैसे एरिया में रह पाते हैं, जिसमें से एक है कैमल। तो ऐसे एनिमल्स को क्या क्या फीचर्स, यानी उनके अंदर क्या क्या ऐसे बॉडी के अंदर फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं? पहली चीज़, एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट आर अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी। मतलब वो एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व यानी बचा पाते हैं। दूसरी चीज़, सर्वाइव ऑन लेस फूड एंड वाटर। कैमल और भी जो एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं वो सब लेस फूड यानी कम फूड और कम वाटर पे जिंदा रह पाते हैं। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड कंडीशन। उनकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, यानी उनके फर होते हैं या बड़ी बड़ी आई लैशेज होती हैं, जिसकी वजह से वो हॉट यानी ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी कंडीशंस में भी ज़िंदा रह पाते हैं और अपने आप को बचा पाते हैं। देन आपको यहाँ पर दो एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो डेजर्ट में रहते हैं अदर देन कैमल, कैमल के अलावा। ठीक है, कैमल जो है वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है काफ़ी आराम से विदाउट फूड एंड वाटर। और आपको सुना भी होगा आपने, कैमल जो है बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है पहली बात तो, और उसकी बॉडी पे स्कैंटी हेयर्स होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो उसको ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी कंडीशन से बचाते हैं। दूसरी चीज़, उसके यहाँ पर एक हम्प भी होता है जिसे हम कूबड़ कहते हैं। यहाँ पर वो अपना फूड स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से उसे भूख जो है वो कम लगती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट में दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए बहुत सारे डेजर्ट एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ डॉन और डस्क के टाइम पे निकलते हैं, मतलब सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद निकलते हैं वो, जिसमें से है स्नेक्स एंड लिजर्ड। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी डेजर्ट रैट्स होते हैं जो रात के समय पे ही निकलते हैं, मतलब वो दिन की धूप और गर्मी से अपने आप को बचाते हैं, जो है डेजर्ट रैट्स। और दिन के समय में वो लोग कहाँ रहते हैं? अपने स्लीप यानी सोते हैं अपने डेन में, केव और बरो में, यानी गुफाओं में और अपने बिलों में सो रहे होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स क्या होते हैं? हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स जो हैं वो आइस से कवर्ड हैं, पूरे साल वहाँ पर आइस ही रहती है, और ये सबसे ठंडे प्लेस हैं हमारे अर्थ पर। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि बहुत ही कम मात्रा में फूड भी है और वाटर भी है, बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स जो हैं उनमें पहला आता है पोलर बियर, देन आर्कटिक फॉक, देन पेंगुइन्स। यही एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में सर्वाइव यानी जिंदा रह पाते हैं।